अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा मैजिक बताऊंगा जिसमें सॉलिड अचानक गायब हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप जो रोजाना डेली लाइफ में आपने देखते होंगे कि हम टी शर्ट्स पर, कप वगैरह पर प्रिंटिंग करते हैं, उसके पीछे क्या तरीकेकार है, क्या मैकेनिज्म है? तो आज हम उसको समझेंगे। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री जो न्यू बुक है 2026 की, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको आज समझाऊंगा सब्लिमेशन क्या होती है, डेपोजिशन किसे कहते हैं और सब्लिमेशन की क्या एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सब्लिमेशन कहते किस चीज को है। सिंपल वर्डिंग में बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैस फेज में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। बात गौर से समझिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाए लिक्विड में तब्दील हुए बगैर। अब मैं सिंपल वर्डिंग में कहूं तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील हो जाए लिक्विड में तब्दील हुए बगैर, मेल्ट हुए बगैर, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि सब्लिमेशन में जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहां से आती है। वो कहते हैं जस्ट लाइक एवेपोरेशन, जैसे एवेपोरेशन में जो एनर्जी होती है शुरू में विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है, मैं बात क्या कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो सबसे पहले यूज होती है। जब वो यूज हो जाती है उसके बाद आपके सराउंडिंग से, क्या मैं बात कर रहा हूं, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वो इतनी एनर्जी होती है कि जो सॉलिड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए काफी होती है और वो जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर फेज में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। इसमें बच्चों दो एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे जिसे हम आम लफ्जों में ड्राई आइस कह देते हैं। अच्छा बच्चों, ये ड्राई आइस से ये आप जहन में ना रखिएगा कि ये पानी को ही आप कह रहे हैं ड्राई आइस। ये पानी नहीं है, असल में ये CO2 की सॉलिड फॉर्म है। मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉलिड फॉर्म को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस क्या होती है, डायरेक्ट चेंज हो जाती है वेपर्स में, मीन गैस फेज में विदाउट मेल्टिंग। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन की। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस हवाले से कि वो क्या है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो बाल्स होती हैं, नेफ्थलीन की जो हम आम तौर पर जो वूल्स के आपके कपड़े होते हैं उनके अंदर हम रखते हैं, आपने सुना होगा गोलियां रख देते हैं ताकि जो टिड्डियां वगैरह हैं या कोई कीड़े वगैरह जो है वो आपके कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। असल में वो नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन भी सब्लिमेशन करता है। नेफ्थलीन भी उनमें से हीट एब्जॉर्ब करता है। मीन जब आपके पास जिस जगह पर आपने वो कपड़े स्टोर किए होंगे वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में होता है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो जब वो गैसियस फॉर्म में तब्दील होता है तो उसमें से स्मेल आती है, उसमें से आप कह लें एक अरोमा पैदा होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो इंसेक्ट है वो उससे दूर रहते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स थी सब्लिमेशन के हवाले से। आए हम अब देखते हैं डेपोजिशन किसे कहते हैं। बेटा ये रिवर्स है किसके, सब्लिमेशन के। पहली बात तो ये जहन में रखें, ये रिवर्स है किसके, सब्लिमेशन के। मीन सब्लिमेशन क्या थी, जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते थे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज।
उसे हम सब्लिमेशन कहते थे। तो यहां पर क्या होगा कि गैस जो है वो डायरेक्ट चेंज होगी किसमें, सॉलिड फेज में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। इसमें वो लिक्विड फेज में तब्दील हुए बगैर बच्चों किस में तब्दील हो जाएगी, सॉलिड फेज में। गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चली जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। अच्छा बच्चों, इसमें एग्जांपल जो आपकी बुक में बताई गई है ना, वो सिंपल सी एग्जांपल है फ्रोस्ट, जो कि आपको नजर आता होगा विंटर सीजन में। आमतौर पर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आपकी जो घर की खिड़कियां वगैरह होती हैं, जो आपकी कार की विंडो वगैरह होती है, उसके ऊपर एक बर्फ की लेयर आपके पास आ जाती है। असल में वो क्या है, वो फ्रोस्ट है, जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में तब्दील हुआ है, तो इसको हम फ्रोस्ट कहते हैं। तो डेपोजिशन, सब्लिमेशन, आई थिंक ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको समझ आ चुके होंगे। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में एक क्विक चेक है जिसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है, क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से एवेपोरेशन पर इफेक्ट होता है? तो यस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास एवेपोरेशन पर इफेक्ट होगा, लाजमी इफेक्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स जल्दी से एवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे। मीन अगर मैं कहूं टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ती है, रेट ऑफ एवेपोरेशन में इंक्रीजेस या इजाफा होता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपकी जो बुक का है वो कहता है, क्या आइस, मीन आइस ये ड्राई आइस नहीं है, आइस पानी से जो बनी हुई आइस है, क्या वो सबलाइम होती है? तो इसका आंसर है नो, ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी भी आइस जो है वो सबलाइम नहीं हो सकती, क्योंकि आइस को जब आप हीट करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो वो पहले लिक्विड फेज में जाएगा, फिर गैसेस फेज में जाएगा, तो डायरेक्ट वो गैसेस फेज में नहीं जाएगा मेल्ट हुए बगैर। तो आइस जो है ऑर्डिनरी कंडीशन में, मैं बात कर रहा हूं बार बार, ऑर्डिनरी कंडीशन में वो सबलाइम नहीं होती। अच्छा, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे 2-3 एग्जांपल्स पूछी गई हैं। एक आपने सब्लिमेशन की एग्जांपल बतानी है और एक आपने डेपोजिशन की एग्जांपल बतानी है जो आपकी बुक में मेंशन ना हो। तो सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आपके पास आयोडीन, आयोडीन सब्लिमेशन में हिस्सा लेता है। आयोडीन अगर सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो डायरेक्ट उसके वेपर्स बन जाएंगे, सब्लिमेशन होगी। अगर मैं डेपोजिशन की एग्जांपल लेता हूं तो इसी को उल्ट ले लूं, मैं मतलब वेपर्स ऑफ आयोडीन लूंगा, तो वो आपके पास दोबारा से डेपोजिशन में तब्दील हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल आती है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये भी सब्लिमेशन और डेपोजिशन का इफेक्ट शो करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है, जो हमारी बुक के सिलेबस में मेंशन नहीं थी। उनके अलावा आपसे पूछा गया कि एक सबलाइम की एग्जांपल दे, एक डेपोजिशन की एग्जांपल आपने देनी है, तो इसमें से एक लिख दीजिएगा आप सब्लिमेशन के लिए, एक लिख दें आप डेपोजिशन के लिए। लेकिन दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फर्क बता दिया, सॉलिड फेज में लेंगे तो सब्लिमेशन में लिखोगे, अगर वेपर फेज में लोगे तो इसमें लिखोगे डेपोजिशन में लिखोगे। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है सब्लिमेशन वाला और डेपोजिशन वाला, ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं जो आपसे दूसरा क्वेश्चन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि जो कप वगैरह होती हैं, जो टी शर्ट वगैरह होती हैं, उस पर प्रिंटिंग हुई होती है, तो उसको अब हम समझते हैं, जिसको हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एप्लीकेशन क्या है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर? तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर के तौर पर है। अब सबसे पहले कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि क्या ये एयर फ्रेशनर वही बात हो रही है जो हम घरों में यूज करते हैं? नहीं बेटा, वो नहीं है, क्योंकि वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर वो आपके पास गैसेस फॉर्म में तब्दील होता है, क्योंकि वो आपके पास एक प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ आपके उसमें फिल किया होता है बोतल वगैरह में। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो एयर फ्रेशनर की बात कर रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड सेंटेड सब्सटेंसेस। सेंटेड मीन जिसमें से खुशबू आए, जिसमें से आपके पास अच्छी स्मेल आए, उसको हम कहते हैं सेंटेड सब्सटेंसेस। सॉलिड सेंटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कहता है कि अगर आप इसको बाहर रखते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो कहता है कि या तो आप इसको हीट कर लो या हीट ना करो। विद और विदाउट दोनों में बात कर रहा हूं हीटिंग की, तो ये डायरेक्ट सबलाइम हो जाते हैं।
ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में पहुंच जाते हैं और जिससे आपके पास एक स्वीट स्मेल आएगी जो मास्क कर देगी, छुपा देगी अनप्लीजेंट स्मेल को, जो बदबू वगैरह होगी बच्चों उसको ये मास्क कर देगी, छुपा देगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बात। अच्छा, नेक्स्ट जो बात इसमें है वो ये कहता है कि अगर आप इसको सिंपली रख देते हैं, सॉलिड सब्सटेंस जो है सॉलिड सेंटेड फॉर्म में, अगर आप इसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट मिलती है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो टूट जाती हैं और वो डायरेक्ट जो है वो गैसियस फेज में चला जाता है, जिससे आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें एक अच्छी खुशबू आती है। अगर मैं इसकी ना एग्जांपल की बात करूं ना, आमतौर पर जो आप कैम्फोर यूज करते हैं, कैम्फोर इसकी बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों। कैम्फोर ये आमतौर पर आपने सुना होगा कि हम आमतौर पर इनको जो डेड बॉडीज होती हैं जो लंबे अरसे तक हमारे पास पड़ी होती हैं, जिनको हमने प्रिजर्व कर लें या फिर आपके पास जो आप कह लें कि लेट आपने दफन करनी हो, ठीक है, तो उनकी जो डेड बॉडी है उनके ऊपर आप लगा देते हैं ताकि ये उनमें से एक अच्छी स्मेल आए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो ज्यादा देर पड़ी रहेगी तो उसमें से आपके पास जो है वो बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो ये जो कैम्फोर है ये असल में आपके पास एक सॉलिड एयर फ्रेशनर के तौर पर हम यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको छोटी सी एप्लीकेशन जो है सॉलिड एयर फ्रेशनर की क्लियर हो चुकी होगी। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सब्लिमेशन प्रिंटिंग। कहता है सब्लिमेशन का इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंट करते हैं एक डिजाइन किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी फैब्रिक के ऊपर, किसी भी सीमेंट के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसको हम नाम देते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अच्छा बच्चों, इसके लिए ना आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सब्लिमेशन पेपर रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, एंड नंबर टू आपको सब्लिमेशन इंक चाहिए। आप जो आम इंक है वो यूज नहीं कर सकते, आप एक खास किस्म की जो इंक है वही यूज होती है। अब ये प्रोसेस किया कैसे जाता है इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई डिजाइन वगैरह बनाना है तो सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, आप वो पेपर लेते हैं, उस पेपर के ऊपर आप वो डिजाइन रख देते हैं, ठीक है। अब वो डिजाइन जैसे ही आप उस पेपर के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर सब्लिमेशन इंक लगाई जाती है ताकि उस पेपर के ऊपर जो है वो डिजाइन जो है वो प्रिंट हो जाए। पहले हमने उस पेपर पर डिजाइन लगाना है, हम बनाना चाहते हैं वो डिजाइन हम पहले सब्लिमेशन पे, आप एक खास किस्म का पेपर उसके ऊपर उसको करते हैं। सेकंड जो स्टेप है हमारा, उसमें क्या करते हैं, उसी पेपर को जिसके ऊपर बना हुआ है वो लेते हैं, समझ लो टी शर्ट आप ले लो, कप ले लो, कोई मटेरियल ले लो, कोई सीमेंट आपके पास मटेरियल में पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर उस पेपर को आप प्लेस कर देते हैं। उस पेपर को प्लेस करने के बाद आप क्या करते हो, उसके ऊपर हाई प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई करते हो। तो क्या होता है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे जो आपके पास जो इंक है वो डायरेक्ट जो है, जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, जिस पे डिजाइन मौजूद है, वो डायरेक्ट गैसियस फेज में पहुंचेंगे। जब गैसियस फेज में पहुंचेंगे तो जब आप उसको साथ साथ हीट भी कर रहे हो, प्रेशर भी दे रहे हो, तो आपके पास जो कपड़े होंगे, जो फैब्रिक होगा, टी शर्ट का मैं बात कर रहा हूँ उसकी आप समझ लें, तो उसके अंदर जो आपके पास थ्रेड्स वगैरह होंगे, जो पोर्स वगैरह होंगे वो ओपन हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। तो जैसे ही वो सब्लाइम होगा, वो जो गैस है वो आपके पास, वो मटेरियल जो है वो उन पोर्स